हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। खुलासा जैसे किया हुआ है। आपने कहा कि हर जगह करप्शन है, सब पूरा सिस्टम करप्ट पूरा है। सिस्टम तो जैसे अभी अतुल सुभाष के केस में भी हमने देखा कि मतलब उसने जज साहिबा के लिए भी बहुत चीज़ें बताई। तो आप ये बताइए, अगर ये चीज़ें साबित निकल के आती हैं सामने कि भाई ये पुलिस वाला भी गलत किया या जज ने किया या लॉयर ने, क्योंकि हर जगह करप्ट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? तो कुछ भी नहीं होता, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, बस दैट्स इट। भले कितनों की भी जान चली जाए, अरे घर बर्बाद हो जाए, परिवार बर्बाद हो मरने जाए। दो सालों को, यही सुनना है। मैं तो दिन रात यही सुन रही हूँ, मरने दो सालों को, तुम्हें क्या है? इतना काम अगर महिलाओं को लिए गया हो तो तुम्हें तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में जगह मिल गई होती। पागल हो तुम? तुम्हारे जैसे पागल इस दुनिया में पैदा क्यों हो जाते हैं? आपको ये सुनने मिलता है दिन रात। मेरे को क्या मिलता है? मर्डर थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स। अच्छा। बस रोहित सरदाना के शो में आज से तकरीबन 9 साल पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे नाम नहीं याद है उन महिला का, सिर्फ हम 3 लोग डिबेट पे थे, रोहित सरदाना जी, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, मेरे बहुत परम मित्र भाई थे, रोहित सरदाना जी थे, और मैं थी, और वो तीसरी एक महिला। इशू क्या था वो भी भूल गया, इतनी साल पुरानी बातें मुझे नहीं याद रहती। लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट महिला ने जो कहा था, वो उसकी गूंज मेरे दिमाग में आज भी है। उन्होंने ऑन एयर, जिसको जी टीवी पे, जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप थी, है भी, आज भी है, उस पे उस महिला ने कहा कि बरखा त्रेहन का जब रेप होगा तब उसे पता चलेगा। ऐसा एक महिला ही कह रही है? ऐसा एक महिला कह रही है। तो मैंने उनको इसके जवाब में ये कहा कि मैडम, मेरे इतने शुभ चिंतक, एक महिला का इतनी महिला शुभ चिंतक है तो भगवान ही मालिक है। उसके बाद मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस इतनी बात बहुत सहज स्वभाव में कही। अक्सर मेरे को डिबेट में जब कोई काउंटर नहीं कर पाता, लॉजिकल नहीं हो पाता, नगमा आपने सुना होगा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थी, अभी क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो मेरे साथ डिबेट पे बैठी थी, रिपब्लिक टीवी का डिबेट था, अर्नब गोस्वामी ऐसे होस्ट कर रहे थे, मुझे आज भी याद है। तो नगमा ने मुझे कहा, बंद सवर के बैठ जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि हम जिस डिबेट पे बैठे उस पे लॉजिकल होके बात करिए, होमवर्क नहीं। कि आपको पता तो नहीं कुछ था? और ही है, आपको पता है कि टॉपिक क्या है, आप होमवर्क करके आई हैं, बस के बैठ गई हो, और मेरे कपड़ों की चिंता ना करते हुए, क्योंकि मैं तो 5 डिबेट पहले करके आ चुकी हूँ और तब ये छठा कर रही हूँ, मेरे कपड़ों की चिंता ना करके, मैं बनी हूँ या सबरी हूँ या नहीं हूँ, इस पे टिप्पणी ना करके आपको शर्म आनी चाहिए, आप लॉजिकल होकर यहाँ पे बात करिए। तो ये तो अक्सर होता है कि जितने भी लोग टीवी पे मेरे साथ ऑपोजिट में बैठे होते हैं, वो अक्सर मेरे कपड़ों पे या मेरे पहनावे पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। मतलब मैंने मैं तो ऐसा इवन क्या, अभी आपका एक और डिबेट देखा था, लोकमत में जो हो रहा था, वहाँ पे सब फीमेल ही थे और साथ में डिबेट कर रहे थे। वो मुझे तो ऐसा लगा कि एक तरफा आप ही थी और बाकी सब आपके पोज में थे। वहाँ पे तो ये भी तनुश्री दत्ता भी थी जी, और भी लोग थे। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? उसमें तो आप ये देखिए, एक तरफा होने के बावजूद, क्योंकि इस तरफ की बात हम करनी नहीं, ये फैशनेबल नहीं है, इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बताया तो, रेप थ्रेट, मर्डर थ्रेट, ये मिलेगा, या आपके न्यूड वीडियोस चलेंगे, आपको ट्रोल किया जाएगा, ये मिलेगा। मेरे को एक पैसा नहीं दिया किसी ने आज तक, बल्कि जलील ही किया हर प्लेटफॉर्म पे। तो इसको करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं ना, उसको करने के लिए तो आपको बहुत कुछ, $1 मिलियन मिल रहे हैं आपको उसको करने के लिए। मेरे हाथ को ऐसे पकड़ पकड़ के दबाया जा रहा था कि मैं चुप हूं, आप, उसके बावजूद मैंने इतना बोला है। अच्छा। मेरे हाथ को प्रेस किया जा रहा था कि चुप चुप चुप। चुप क्यों कराते फिर? बुलाए? मुझे तो हर जगह पे चुप कराया जाता। मैं एनडीटीवी पे कविता कृष्णमूर्ति के साथ एक डिबेट कर रही थी, उसमें सिर्फ 2 लोग थे, मैं और वो, और एंकर। मेरे माइक को म्यूट कर देते थे ये लोग, और हम डिबेट पता है किस पे कर रहे थे, इसको तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो पहला ऐसा उपलक्ष्य था, ऐसा ऐसा मौका था जब मैंने उसको, कविता कृष्णन, क्या है कविता जो है, वुमेन्स राइट्स के लिए वो काम करती हैं, उनको मैंने इतनी पास से देखा था। तो नैंडी टीवी वालों ने
मुझे इनवाइट किया कि मनोहर लाल खट्टर ने बोला हम्म। रेप केसेस जो होते हैं वो अक्सर जो आपस में हम जानते हैं एक दूसरे को, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि जान पहचान होती है, वहीं पे फिर वो बाद में रेप निकल के आता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, क्या गलत कहा है। आपसी सहमति से जब रिश्ता बनाया जाता है तो उसे रेप क्यों नाम दिया जाता है? कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। तो मनोहर लाल जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, खट्टर साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई तुम जानते हो तो एक दूसरे के साथ पहले घूमते फिरते हो, फिर और ज्यादा घूमते हो, फिर गिफ्ट लेते हो, फिर छोटा गिफ्ट लेते हो, फिर बड़ा गिफ्ट लेते हो, फिर चांदी सोने का गिफ्ट लेते हो, फिर हीरे का गिफ्ट लेते हो, फिर बाहर घूमने जाते हो, सेक्स करते हो, ओयो रूम में जाते हो, हनुमान चालीसा तो ना पढ़ने जाते हो, सेक्स ही तो करने जाते हो। तो सेक्स करने जाते हो तो आरोप लड़की के ऊपर क्यों? बलात्कारी लड़का क्यों? लड़की क्यों नहीं बलात्कारी? हम लड़की को क्यों नहीं कहते? लड़का गोद में तो नहीं ले जाता ना उठा करके। तो इसके ऊपर सेक्स इस पे बात हो रही थी, तो मेरा माइक म्यूट किया जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा कि एक तो मुझे बुलाया क्यों है तुमने? अगर एक तरफा ही बात जानी तो उसी को बुला लेते, मुझे मत बुलाते। जब मुझे बुलाया है तो मुझे तो तुम्हारे माइक की भी जरूरत है। मैं इतना चीख लूंगी ना, इतना चिल्ला दूंगी, मैं अकेली, मुझे माइक वाइक की जरूरत नहीं तुम्हारे। तो आप अगर मेरा माइक डाउन भी करोगे, और फिर मैंने उस शो में अपनी बात रखी, बराबर रखी। मैंने कहा कि नहीं, या तो ये शो चलेगा, या तो मेरी बात जाएगी, और या तो नहीं चलेगा। तो मतलब ये तो समझ ही नहीं आता, ये कैसा डिस्कशन हुआ कि माइक भी बंद करना है और शो भी ये चलाना तो है, अब अक्सर किया बुलाना जाता है, ये तो अक्सर किया जाता है। अभी श्रद्धा मर्डर पे मैं तकरीबन 20 चैनलों पे थी। मैंने डे 1 से, जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन मैं फर्स्ट डे बैठी थी, और मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि अगर किसी पुरुष के अगर ऐसे ही टुकड़े काटे जाएंगे तो क्या आप डिस्कशन करोगे? ये बात बोला था। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आपको लोगों को मिल जाएगा। इंडिया न्यूज पे डिबेट था जी। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल करेंगे। उसके 1 महीने के अंदर ही यही दिल्ली का एक केस आ गया, जहां एक महिला ने अपने पति को उसी तरीके से काट दिया, उसको फ्रिज में रखा, सफेदी कराई कि बदबू बाहर न जाए, और उसको डिस्पोज ऑफ करने बाहर जा रही थी। सेम वही था जो श्रद्धा के साथ, एक ने भी नहीं डिस्कस किया। अच्छा, जहां जहां भी अब मैं बाद में जा रही थी तो इस बात वो बोल रही थी, तो जैसे मैं ये बात बोलती थी वो म्यूट कर देते थे मेरे को। क्योंकि अगर लड़का मर जाए तो कोई इट्स ओके, फैशनेबल है, कूल है, लड़का मरना कूल है। लड़की की बात नहीं करेंगे हम, लड़कों को गालियां देंगे, भद्दी भद्दी गालियां देंगे, लड़कों को कोसेंगे। आज मैं अगर लड़कों को कोसना शुरू कर दूं ना, भद्दी भद्दी गालियां शुरू कर दूं, तो जितने देश के फेमिनिस्ट है ना, जितनी पार्टियां, वो मुझे बुला लेंगी। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी बुला लेंगी, और जितने देश के जो फेमिनिस्ट फेमिनाजीज हैं, मैं तो कहूंगी जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये सब मेरे को बुला लेंगे। जो मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप उसे भी गूगल करिए। मैरिटल रेप लॉ को लेकर के पुरुष आयोग ने एक PIL फाइल करी है। इसमें हम अपोज कर रहे हैं, जो एक मैरिज के अंदर हम एक रेप लेके आ रहे हैं, जिसकी बातचीत हो रही है, जो एक फेमिनाजीज की जो लॉबी है वो एक और ऐसा कानून लाना चाहती है, जबकि ये ऑलरेडी कवर्ड है, इसके ऊपर पहले से ही कवर्ड है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिल थोड़ा सा रही। समझाएंगे इसको आप कि समझ सके व्यक्ति। जब जी। एक महिला और पुरुष के बीच में फोर्स सेक्स होता है, तो वो पत्नी, पहले ही उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकती है, अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, अपने आप को उससे अलग कर सकती है। हर चीज का प्रावधान पहले ही है, कोर्ट ने दे रखा है, उसकी सुनवाई पहले ही है। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ महिला यूज कर सकती है, पुरुष नहीं यूज कर सकता। हमारी मांग यही तो है, हमारी 2 ही तो मांगे हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉज भारत में, सबके लिए एक समान कानून, और दूसरी मांग है कि पुरुष आयोग का गठन, एक मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो, क्योंकि 51% पुरुषों में करोड़ों अरबों पुरुष आते हैं, तो उनकी तो सुरक्षा का जो पूरा दायित्व है वो सरकार के ऊपर है। सही। तो ये जब होता है, जब ऐसी जो धाराएं लगती हैं पुरुष के, तो उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं होती है, तो इसीलिए वो थक टूट जाता है। इसीलिए मैंने जब ये तो बड़े आसानी से लगाया जा सकता हाँ, तो मैरिटल रेप है, हाँ। इसको हम इसीलिए अपोज कर, मैंने सारे टीवी चैनल्स पे, और इसके ऊपर कई राइटअप्स भी हैं मेरे, आप लोग गूगल कर सकते हैं, जिसपे मैंने इसे अपोज किया है, क्योंकि इससे पूरी विवाह की संस्था खत्म हो जाएगी, फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपने फैमिली सिस्टम की वजह से कामयाब है। आप आज भी देखिए कि जो हमने वेस्ट को एप किया,
वेस्ट टूटा हुआ था, बिल्कुल डिस्टर्ब था, वेस्ट में कुछ भी नहीं बचा। वो आज हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो वो फेंक देते हैं उसको हम अपने इधर ले आते हैं। अगर उनके पास जेंडर न्यूट्रल कानून है तो हमारे पास क्यों नहीं है? मी टू डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बकवास है, बेकार है, उसने कहा था यूजलेस, बोगस मूवमेंट। हम अपने देश में क्यों उठा के ले आए? तभी तो मेंटू लेके आई थी मैं आप कि मेंटू, अरे दूसरा वर्जन भी तो सुनो कि पुरुष ने क्या किया, महिला ने जो कह दिया वो क्या, जो सारी महिलाएं वो सीता है और जो सारे पुरुष हैं वो रावण है? किस किताब में लिखा है कि जो महिला ने कहा है मैम वो एक चीज सच है है? ना कि आप पुरुष की बात करती हैं, कंगना रनौत तो कहती हैं कि 99% पुरुष ही मतलब वो होता है अक्यूज्ड। कंगना रनौत को ये पूछिए कि ये आंकड़ा उन्होंने दिया कहाँ से है और उन्होंने कितने पुरुषों को यूज किया यहां तक पहुंचने के लिए। कंगना रनौत ने कितने पुरुषों को यूज किया, आज जहां वो पहुंची है, जिस मुकाम पे पहुंची है, वहां तक पहुंचने के लिए कितने पुरुषों को यूज किया, इसके बारे में वो अध्ययन करें, अपने दिमाग में सोचें, चिंतन करें और देश को बताएं। तो मैं आपको बता रही थी मैरिटल रेप लॉ के बारे में। तो मैरिटल रेप लॉ में वाइफ हस्बैंड के बीच में आफ्टर ऑल शादी होगी, सेक्स होगा। फोर्स सेक्स हुआ है या कॉन्सेक्सुअल सेक्स हुआ है, ये कैसे, किस तरीके से पता चलेगा? एक तरफ से हमारे कोर्ट जो कह रहे हैं कि एडल्टी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जिसके साथ मर्जी जाओ, जहां मर्जी सो, जो मर्जी करो। उन्होंने कहा कि इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। एक तरफ से हम बेडरूम में थानेदार लगा रहे हैं, तो जज साहब बैठेंगे बेडरूम में पता करने के लिए कि ये सेक्स फोर्स था कि नहीं था, क्योंकि लड़का तो कैमरे में रिकॉर्ड करे, फिर जज साहब को दिखाए कि नहीं सर आज फोर्स नहीं था। और ये कैमरा कब तक खेलेंगे? कंसेंट फॉर्म भरवा लिया, कंसेंट फॉर्म 5 मिनट बाद खत्म हो गई जी हमारी कंसेंट, लेकिन लड़के को तो नहीं पता। या आज मैं विवाह कर रहा हूँ, मेरे विवाह को अभी 2 दिन हुए हैं, अब लड़की ने फोर्स सेक्स डाल दिया, वो तो कह रही है कि मेरे को तो जेल करवा देगी, मेरा तो पूरा जिंदगी लुट गई, मेरे परिवार लुट गया, मेरे माँ बाप लुट गए, हम तो उसको पैसे देते देते नहीं थकेंगे। तो 2 महीने की शादी में भी इतनी बड़ी एलिमनी मांग लेती हैं, मेंटेनेंस एलिमनी 2 भी।